हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारी पूरी। इधर परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रयास किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आपको जानकारी होगा कि 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक बोर्ड परीक्षा लेनी है और साथ ही परीक्षा को लेकर के हर जगह तैयारी चल रही है। परीक्षा को लेकर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। परीक्षा का सीधा प्रसारण किया जाएगा, साथ ही नकल करने पर निष्कासित कर दिया जाएगा, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार शीघ्र ही 11वीं जेपीएससी का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए क्रमिक विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। दूसरी ओर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर झारखंड में डीलरों की हड़ताल चल रही है। उधर सरकार ने पीडीएस दुकानदारों से वितरण व्यवस्था अपने अंदर लेने को लेकर लेटर जारी कर दिया है। इसके बाद आक्रोश बढ़ गया है। वहीं कैबिनेट के निर्णय के बाद फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास योजना के लिए ऑनलाइन एंट्री 9 तक। इधर झारखंड में संचालित अबुआ आवास योजना के लिए छूटे हुए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री 9 जनवरी तक किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीसी डीडीसी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और उप सरपंच और पंच के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है और इसमें भी सभी के मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठेका कर्मियों का प्रबंधन ने मांगा डिटेल। इधर एचईसी प्रबंधन ने तीनों प्लांट में काम कर रहे ठेका कर्मियों का डिटेल मांगा है। दूसरी तरफ नौकरी को लेकर एचईसी के कर्मियों में संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के 16 पदों के लिए 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन पत्र लेने और दाखिल करने का अंतिम दिन है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों की महारैली। इधर खुट्टी शहर रविवार को सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारों से गूंज उठा है। वहीं शहर पहुंचने वाली सड़कों से सरना धर्म को लेकर जातीय कचहरी मैदान पहुंचा, जहां सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में महारैली की गई है। दूसरी तरफ आदिवासियों के मुद्दे पर 4 फरवरी को प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली की तैयारी तेज हो गई है। कोल्हान से लेकर संथाल परगना तक महारैली की सफलता को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगेंगे सोलर जल मीनार। इधर जमशेदपुर और बहड़ागोड़ा पंचायत में 19 जगहों पर सोलर से संचालित जल मीनार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से करीब 1,15,35,390 रुपये आवंटित किया गया है। इसके साथ ही इधर केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है। इस फैसले से झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित 5 प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर की टेंडर की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों और पारा मेडिकल कर्मियों की होगी बहाली। इधर हजारीबाग जिले में इस साल प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षक और पैरामेडिकल, बैडमिंटन कोच आदि की बहाली डीएमएफटी फंड से की जाएगी। शिक्षकों और कोच की नियुक्ति प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके साथ ही बड़कागांव चौक में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इसकी भी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने रविवार को खपिया में सभा आयोजन किया है और सभा को संबोधित करते हुए समिति ने नेता संजय मेहता ने कहा है कि झारखंड एक मुश्किल दौर में है। 2 दशकों के बाद भी झारखंड में झारखंडियों के लिए नीतियां नहीं बन पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं को लेकर के गुहार। इधर स्वयं सेवकों ने अपनी समस्याओं को लेकर वीडियो से गुहार लगाते दिख रहे हैं। वहीं रघुवर सरकार के काल में ही बहाली की गई थी और राज्य सरकार ने काफी कम प्रोत्साहन राशि तय किया है। इसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसके साथ ही
साथ जानकारी के अनुसार विस्थापित रैयतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भुरकुंडा में झारखंड मुक्ति मोर्चा बलकुदरा पंचायत कमेटी की कल बैठक हुई है। दूसरी ओर कथरा कोलियारी के चेक पोस्ट पर रविवार को इन मोर्चा से जुड़े माइनिंग स्टाफों के द्वारा 100% संडे ड्यूटी देने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर आज तक स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बन पाई है, इसका भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन पाई है। झारखंड की जमीनों को लूटा जा रहा है। 60-40 नियोजन नीति झारखंडी जनमानस को स्वीकार नहीं है। वहीं 1932 के खतियान लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। इधर चास प्रखंड क्षेत्र की कई नदियों से अवैध बालू उठाव को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर जवाब उठते दिख रहे हैं। साथ ही साथ बोकारो शहर के टू टैंक गार्डन में रविवार को विस्थापित संयुक्त परिवार का मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें नियोजन को लेकर चलने और आगे बढ़ने और आंदोलन का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों की हड़ताल। इधर 9 सूत्री मांगों को लेकर डीलरों की बोकारो शाखा की हड़ताल रविवार को 7वें दिन भी जारी रहा। आपको जानकारी होगा, पूरे झारखंड में डीलर अभी हड़ताल पर है। राशन वितरण पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। साथ ही साथ इधर राज्य स्तरीय टीम को जांच के दौरान कई स्कूलों में मिली कमियां। इधर राज्य स्तरीय जांच टीम के द्वारा कई स्कूलों का शनिवार को अचानक निरीक्षण किया गया और जांच के दौरान कई विद्यालय में गड़बड़ियां सामने आई है, और जिसमें मुख्य रूप से समय से पूर्व स्कूल के बच्चों को छुट्टी और शैक्षणिक कार्य अवधि के दौरान विद्यालय के बच्चे सड़कों पर टहलते पाए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने रोजगार के नाम ठगा युवाओं को। इधर गिरिडीह के गांडे बाजार स्थित पार्टी कार्यालय में रविवार को भाकपा माले की जीबी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार ने देश को युवाओं को रोजगार के नाम पर और किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के नाम पर ठगने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही इधर झारखंड मजदूर सरकारी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन गिरिडीह में कल हुआ है। इस दौरान तीनों विभागों की महिला कर्मियों ने बकाये मानदेय की मांग की है। अगली बड़ी खबर, चौकीदार संघ की बैठक है। इधर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार बगोदर सरिया अनुमंडल कमेटी की कल बैठक हुई, जिसके माध्यम से चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकाली गई विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने समेत कई मांग की गई है। दूसरी तरफ विद्यालय के दौरान बच्चे सड़कों पर टहलते पाए जाने पर विद्यालय के सभी शिक्षकों समेत हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित अध्यापक संघ की कमेटी गठित है। इधर गांवा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय पटना हिंदी में रविवार को आकलन सफल सहायक प्रशिक्षित अध्यापक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षित अध्यापक संघ की कमेटी बनाई गई है। तब गिरिडीह जिला रसोईया संघ का सम्मेलन रविवार को हुआ है, जिसमें रसोईया संघ की 7 सूत्री मांगों को लेकर पहले हुए समझौते को लागू किए जाने की मांग की गई है। मांगे पूरा नहीं होने पर 9 मार्च से राज्य भर के 80,000 रसोईया हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके साथ ही गिरिडीह के गांडे सीट से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से गांडे विधानसभा क्षेत्र की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाक विभाग में पद खाली। इधर डाक विभाग के जीडीएस के खाली पदों को भरने के लिए हर साल बहाली निकलती है, लेकिन 100% पद खाली रह जाती है। अभी डाक विभाग जमशेदपुर में 300 पद खाली है, लेकिन भरने के लिए वैकेंसी नहीं निकली है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कारणों से परेशान दिख रहे हैं। इसी परेशानी के कारण उन्होंने गांधी विधानसभा सीट खाली कराई है। वहीं महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक फैसले को देखे तो 1 साल से कम समय होने पर उपचुनाव संभव नहीं दिख रही है, और इसलिए गांडे विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। साथ ही साथ इधर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी रविवार को अनगढ़ा के गोंदली पोखर में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में लूट खसोट और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में जल्द
खुलेगी लाइब्रेरी। इधर विधायक प्रदीप यादव ने प्रखंड स्तरीय सोहराय मिलन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि गोड्डा में आने वाले साल में डीएमटी फंड से लाइब्रेरी खोला जाएगा। इसके साथ ही इधर मंत्री चंपाई सोरेन के प्रयास से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सालडीह बस्ती के 600 से अधिक घरों में महज 3 दिनों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन निगम के द्वारा दिए जाने पर रविवार को महिलाओं ने इमली चौक स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय पहुंचे मंत्री का आभार जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नियुक्ति के विरोध में ज्ञापन। इधर चाइल्ड लाइन के पूर्व कर्मियों ने नई नियुक्ति का विरोध करते हुए पूर्व कर्मियों के सेवा विस्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री के मंत्री आलमगीर आलम को ज्ञापन सौंप दिए हैं। साथ ही साथ इधर टाटा स्टील की वादा खिलाफी से आक्रोशित विस्थापित, प्रभावित और आदिवासी मूलवासियों ने कंपनी को मांगों से संबंधित 15 दिनों का चेतावनी देकर पूरा करने की चेतावनी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 रुपये का जनता खाना बंद। इधर टाटा नगर स्टेशन पर जन आहार कैंटीन बंद होने से यात्रियों पर खाने और नाश्ते का खर्च का बोझ बढ़ गया है। बता दें, कैंटीन से 20 रुपये में ट्रेनों के समय पर प्लेटफॉर्म पर जनरल बोगी के पास जनता खाना बेचा जाता था, जो 5 दिनों से बंद है। इससे परेशानी हो रही है। साथ ही साथ इधर झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन ने साफ सफाई का काम करने वाले मजदूरों के जल्द से जल्द स्थायीकरण करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 उग्रवादी गिरफ्तार। इधर चतरा पुलिस को रविवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टंडवा इलाके से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश कुमार गंजू उर्फ प्रभाकर समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मर्रांडी ने बताया है कि 13 जनवरी को धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस को अब डंडा के बजाय डाटा के साथ काम करने की जरूरत है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी का आंदोलन। इधर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दिया है कि उनकी सेवा शर्त नियमावली 9 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में पास नहीं हुआ तो राज्य भर के बीआरपी सीआरपी आंदोलन करेंगे। वहीं रांची जिला कमेटी लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, बोकारो और अन्य जिला के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। अगली बड़ी खबर, आरोग्य मंदिर में 3 महीने तक आयुष्मान मेला। इधर राज्य के नागरिकों को अपने घर के आसपास स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब 31 मार्च तक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर श्री धाम अयोध्या में प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए रांची से स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है, जिसका संकेत रेलवे प्रशासन और सांसद की ओर से दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज के दौर में हमें खादी के साथ साथ सिल्क को बढ़ाने की जरूरत है। हमें आगे आकर खादी के साथ सिल्क को अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित खादी और सरस मेला का उद्घाटन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल काउंसलिंग अब होगी ऑनलाइन। इधर स्नाकोत्तर यानी पीजी मेडिकल में एडमिशन के लिए काउंसलिंग अब केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। झारखंड मौसम विभाग की ओर से झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। वहीं झारखंड के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 10 जनवरी को झारखंड के पश्चिमी भागों खासकर पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में हल्की बारिश होगी और बारिश हल्के दर्जे की होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में इंटरनेट। इधर नए साल में सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब की सुविधा दी जाएगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। वहीं
अप्रैल तक सारा काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। के 1821 स्कूलों में इंटरनेट के साथ आईसीटी लैब बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इधर बीत रहित स्कूल और इंटर कॉलेज के अनुदान में बढ़ोतरी की अनुशंसा 1 साल से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में लंबित रहने पर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 10 जनवरी को बीत रहित संस्थानों में हड़ताल रहेगी। इसके साथ ही पठन पाठन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण और रांची में सदनों की रैली के आयोजन को लेकर मूलवासी साधन मोर्चा की बैठक हुई है। अगली बड़ी खबर सियासी सरगर्मी। इधर राज्यपाल चेन्नई से कल शाम वापस लौट आए हैं और 2 जनवरी को चेन्नई गए थे। अगले दिन सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने एकजुट होकर रहने का आह्वान किया है। तब से गठबंधन दलों के ज्यादातर विधायक रांची में अभी डटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। राज्यपाल के चेन्नई से लौटते ही झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।